जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि वर्डपैड आपका क्या है, वर्डपैड को किस तरीके से ओपन करते हैं और वर्डपैड को ओपन करने के बाद जो इंटरफेस आता है उसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो आज की क्लास में ये तीनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, जिससे कि हम इस क्लास के माध्यम से आपको कुछ सिखा पाएँ। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है वर्डपैड क्या है। तो आपका जो वर्डपैड है वो आपका एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो आपका वर्डपैड एप्लीकेशन है वो एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो नोटपैड से ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी कि जो आपका एप्लीकेशंस है वर्डपैड, ये नोटपैड से ज़्यादा पावरफुल आपका एप्लीकेशंस होता है, ठीक है ना। और यह सॉफ्टवेयर सभी विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, यानी कि जो आपका वर्डपैड आपका एप्लीकेशंस है ये आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, ये आपको विंडो के साथ में ही दिया जाता है। चाहे आप विंडो 7 यूज़ करते हो, चाहे आप विंडो 10 यूज़ करते हो, चाहे विंडो आप 8 यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो। बस ये अंतर रहता है कि अगर आप विंडो 7 यूज़ करते होगे तो कुछ कम ऑप्शंस आएंगे और विंडो 10 यूज़ करते होगे तो उसमें एक आधी ऑप्शंस जो है ना वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। हालांकि ये आपको ऑलरेडी पहले से दिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। और इस सॉफ्टवेयर को आप अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये विंडो के ऑलरेडी साथ में दिया जाता है। तो वर्डपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो नोटपैड से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब टेक्स्ट एडिटिंग क्या होता है? टेक्स्ट एडिटिंग माने होता है जैसे जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं और न्यूमेरिकल होते हैं, जो 1 2 3 4 न्यूमेरिकल होते हैं, अल्फ़ाबेट एक ABCD, ये सब हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इन्हें लिखना और काटना, इन्हें बनाना फिर बाद में लिखना, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एडिटिंग। यानी कि वर्डपैड पे आप जो काम कर सकते हो वो कोई टेक्स्ट से संबंधित कर सकते हो, ठीक है ना। और जो नोटपैड है उससे ज़्यादा पावरफुल आपका है। पावरफुल माने क्या है? कुछ इसमें ज़्यादा फैकल्टीज है, थोड़ा एडवांस है, नोटपैड से ज़्यादा है, ठीक है ना। और यह सॉफ्टवेयर आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। कौन सा? वर्डपैड एप्लीकेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्डपैड क्या है। अब सीखते हैं वर्डपैड को किस तरीके से ओपन किया जाता है। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए आपको आ जाना है अपने डेस्कटॉप के मोड में। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं डेस्कटॉप के मोड में, और डेस्कटॉप मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर एक टास्क बार पट्टी में यहाँ पर सर्च बार दिखेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्डपैड। क्या सर्च करना है? वर्ड पैड सर्च करना है। और जैसे ही आप वर्ड पैड सर्च करते हो वैसे ही आपका यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो वर्ड पैड आ जाता है। अब अपने माउस का कर्सर पॉइंट अपने एप्लीकेशन के ऊपर लेके आइएगा और अपने माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अब आपका जो एप्लीकेशन है उसकी जो होम स्क्रीन है वो छोटी आ रही है। तो कभी भी अगर इस तरीके से सिचुएशंस आ रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है विंडोज कंट्रोल बटन। इन्हें हम कहते हैं क्या? विंडोज कंट्रोल बटन होती है इन्हें, ये विंडोज कंट्रोल। इन विंडोज कंट्रोल बटन पे आना है बीच वाली बटन पे। किस बटन पे आना है? बीच वाली, जो ये वाली बटन है ना, ये वाली, इस वाली बटन पे आना है, ठीक है ना। और इसी बटन पे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना, आपकी जो होम स्क्रीन है वो बड़ी आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपने जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो और आप अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करके भी ओपन कर सकते हो। कैसे? हम विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक रन कमांड्स आएगा, और इस रन कमांड्स में आपको लिखना है वर्डपैड। क्या लिखना है? वर्डपैड। और वर्डपैड लिखने के बाद यहाँ पर ओके या एंटर कीबोर्ड में कर देना है। तो मैं कर देता हूँ ओके। तो ऐसे आपका एप्लीकेशन भी ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्डपैड को ओपन कैसे करते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं कि जो हमने वर्डपैड ओपन किया है, ओपन होने के बाद जो इंटरफेस आता है उसका क्या क्या नाम होता है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर स्थित होता है, ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। और किस ऑप्शन का क्या काम होगा ये भी हम जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जिससे कि ये आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना, ताकि आपको किसी अदर की वीडियो देखना ना पड़े। तो हम वो प्रयास करेंगे कि आपको जितना बेटर से बेटर, अच्छा से अच्छा आपको हम समझा सकें। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे आपके ऊपर वाली जो पट्टी है, ये वाली पट्टी, इस पट्टी को हम कहते हैं टाइटल वार पट्टी। जो ये पट्टी आपको दिख रही है, इस पट्टी का नाम होता है टाइटल वार पट्टी होता है। और इसका काम ये होता है कि जब भी आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को सेव करते हो, तो वहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, तो वहाँ पे जो आप फाइल नेम देते हो, तो जो उसका फाइल नेम होता है वो आपको यहाँ पर टाइटल वार पट्टी में शो होता है। ठीक है ना। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सेव है तो उसका जो भी नाम होगा वो कहाँ दिखेगा, टाइटल वार पट्टी में। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो आपका टाइटल वार पट्टी में डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिख के आता रहेगा। कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपकी राइट साइड में ये होती है विंडोज़ कंट्रोल बटन होती हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी विंडो को कंट्रोल करते हो। जैसे अपने एप्लीकेशन को बंद करना, आपकी जो एप्लीकेशन उसकी होम स्क्रीन छोटी करना, बड़ी करना। उसके बाद बीच वाली का नाम होता है मिनिमाइज। इससे आप अपने एप्लीकेशन को बंद ना करके फोल्ड कर सकते हो, और ये फोल्ड करके आपका कहाँ चला जाएगा, टास्क बार पट्टी पे यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद इसे आप दोबारा ओपन करके इस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद ये आपकी होती है कस्टमाइज, कोई एक्सेस टूलबार होता है। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप अपने कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर स्क्रीन पर ऐड करके दिखा सकते हो और उन पे वर्क भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह ऑप्शंस है ना, इन्हें आप अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हो और इन पे वर्क भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये इसका काम होता है। उसके बाद आपकी जो नीचे वाली पट्टी होती है, टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे वाली पट्टी, ये होती है आपकी टैब बार पट्टी। कौन सी पट्टी होती है, ये वाली पट्टी आपकी टैब बार पट्टी होती है। और आपको वर्ड पैड में आपको काम करने के लिए जो टैब दिए जाते हैं वो दो दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, दो टैब दिए जाते हैं, जिनके मदद से आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर इस पर लिखते हो, कोई भी एडिटिंग्स वगैरह करते हो। ये दो टैब दिए जाते हैं, होम एंड व्यू। ये दो टैब हैं आपके, जिनकी मदद से आप अपने यहाँ पे वर्क करते हो। ठीक है ना। उसके बाद वर्ड पैड में जो आपका टैब बार पट्टी होता है, और टैब बार पट्टी के नीचे जो पट्टी होती है, ये वाली पट्टी, इसे हम कहते हैं रिबन बार पट्टी। क्या कहते हैं, रिबन बार पट्टी कहते हैं। और इस रिबन बार पट्टी में वही ऑप्शंस आते हैं जो आप यहाँ पर टैब सेलेक्ट किए हुए। जैसे अभी होम की ऑप्शन आ रहे हैं, हम व्यू पे क्लिक करेंगे तब ये व्यू के ऑप्शंस आ जाएंगे। हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके होम ऑप्शन, यानी कि होम टैब के आपके ऑप्शंस आ जाते, किसमें, रिबन बार पट्टी में आ जाते। ठीक है ना। और ये आपका होता है फाइल मेनू, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को न्यू ले सकते हो, अपने कोई भी फाइल सेव की उसे ओपन कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी फाइल को डुप्लीकेट वगैरह बना सकते हो। ये बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, इन्हें बारी बारी से एक एक करके हम क्लियर कराएंगे आपको, टेंशन ना लीजिएगा। बस आप सीरियल बाय सीरियल हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हमारी वीडियो के बाद आपको किसी अदर की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी वर्ड पैड से रिलेटिव। ठीक है ना। तो आप हमारी क्लास में जुड़े रहिएगा, ताकि हम आपको नई से नई, अच्छी से अच्छी चीज़ें बता सकें। ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद ये जो पैमाना ऐसा दिख रहा है, ये वाला पैमाना, इस पैमाने को हम कहते हैं रूलर बार। जो आपका ये पैमाना है ना, ये वाला, इस पैमाने को हम कहते हैं रूलर बार कहते हैं, जो कि सेट किया जाता है। और ये पैमाना आपका जहाँ पर भी सेट होगा वहीं से लिखना स्टार्ट होगा, और वहीं पे आप एंड तक लिखता चला जाएगा जहाँ आपका सेट होगा। जैसे अभी आपका रूलर सेट है, यहाँ पर एक, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अगर आप अपना टेक्स्ट लिखोगे तो वो यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा और यहाँ तक आपका लिखता जाएगा। इतने ही बीच में आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि रूलर आपका इतना ही सेट है। ठीक है ना, ये रहता है आपका। फिर उसके बाद ये आपका होता है वर्क एरिया, जहाँ पर हम वर्क करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, वर्क एरिया होता है, जहाँ पर हम अपना वर्क करते हैं। ठीक है ना। वर्क एरिया के बाद यहाँ पर एक नीचे पट्टी होती है, इस वाली पट्टी को कहते हैं हम, इस वाली पट्टी को, जो नीचे पट्टी है ये वाली, ये थोड़ा गलत हो गया, ये वाली जो पट्टी है आपकी, ये जो आपकी पट्टी है, इस वाली पट्टी को हम कहते हैं स्टेटस बार पट्टी। क्या कहते हैं, स्टेटस बार पट्टी कहते हैं, ये वाली पट्टी, ये। ठीक है ना, ये आपकी स्टेटस बार पट्टी होती है, जहाँ पर हम जो भी काम वगैरह करते हैं ना, तो वो आपको स्टेटस बार पट्टी में शो हो जाता है। ठीक है ना। और स्टेटस बार पट्टी पे आपके
यहाँ पर राइट साइड में कुछ जूम लेवलें वगैरह भी यहाँ पर होती हैं। जैसे ये जूम लेवलें हैं, ये जूम इन है, यहाँ से अपना पेज को बड़ा कर सकते हो। ये जूम आउट है, यहाँ से अपने पेज को छोटा कर सकते हो। ये जूम स्लाइडर है, इससे आप अपने पेज को बड़ा एंड छोटा दोनों कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका जूम स्लाइडर है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा और लेके आएंगे, ठीक है ना। बस इंतज़ार करते रहिए। अब की बार हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, आपको रोज़ एक पर डे आपको एक क्लास आपको दिया करेंगे हम, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अभी तक भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।